देखिए, काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित रस की चर्चा करते हुए रस भेदों का विवेचन कीजिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रस के जो अलग अलग प्रकार के जो भेद है उसकी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको देखिए जो संक्षिप्त टिप्पणियों में जो चार रस पूछे जाने वाले हैं उसको विस्तृतता से इन चारों रसों के बारे में दो तीन उदाहरणों के साथ में अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज मैं सिर्फ आपको जो ये जो 10 रस है, 9 या 10, तो उनका जो सामान्य परिचय है जो थोड़ा बहुत आपके लिए ज़रूरी है, उतना ही आज सामान्य परिचय करवाऊंगा। उसको उदाहरणों के साथ अच्छी तरह से अगले वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो आज देखिए, आचार्यों ने साहित्य के 6 संप्रदायों में से रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इन तीनों अवयव में से यदि एकाध का भी अभाव होता है तो स्थायी भाव पूर्णतः रसदक्ष तक नहीं पहुंच पाते, वे केवल भाव के रूप में ही रह जाते हैं। इन रसों की संख्या काव्य में सामान्यतः 9 मानी गई है। इनके अतिरिक्त मध्यकालीन साहित्यकारों ने 10वां रस वात्सल्य रस को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 10 रस की प्रदान माने गए हैं, जिसकी काव्यगत रस सामग्री का निम्नानुसार उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस। तो यह रस सभी रसों में प्रधान माना है। आचार्यों ने इसे रसराज की उपाधि प्रदान की है। यह मानव मात्र में व्याप्त सर्वजन सुलभ सर्वदेशीय और सर्वकालिक रस है। साहित्यकारों ने तथा काव्य सृष्टाओं की भी अभिरुचि इस रस की अभिव्यक्ति की ओर अधिक रहती आई है। यही कारण है कि विश्व का 80-85% साहित्य शृंगारित भावनाओं से ओतप्रोत है। इसके वर्णन के बिना काव्य विरस कहा जाता है। श्रृंगार रस में स्त्री पुरुष के परस्पर अनुराग का वर्णन ही श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको देखिए दो विभागों में दो पक्ष माने गए हैं, संयोग और वियोग। तो श्रृंगार के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार, संयोग और वियोग। तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका से प्रेम पूर्ण विविध क्रिया कल्पनाओं का चित्रण किया जाता है। तो वियोग में श्रृंगार में नायक नायिका की पीड़ा रुदन आदि का चित्रण मिलता है। तो इसकी सामग्री निम्नलिखित है। स्थायी भाव क्या है श्रृंगार का? रति। आलंबन क्या है? नायक या नायिका। आश्रय भी क्या है? तो नायक या नायिका। उद्दीपन तो आलंबन का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, चेष्टाएं आदि पत्रागत उद्दीपन है। और बहिर्गत उद्दीपन है चंद्रिमा, सुगंधित समीर, वाटिका, मधुर संगीत, एकांत स्थल, विकसित पुष्प, सखी आदि। उसका अनुभव क्या है? तो आश्रय का प्रेम पूर्वक देखना, अनुरागपूर्ण आलाप, स्पर्श, आलिंगन, हर्षाशु, रोमांच, मुस्कान आदि। इसके संचार भाव क्या है? तो जुगुप्सा और मरण को छोड़कर प्राय सभी जो 33 में से है वह सारे संचारी भाव इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उनको छोड़ के। संयोग और वियोग के उदाहरण इस प्रकार है। देखिए कि संयोग का कि बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बहनो हंसे देन कहे नटी जाए। और वियोग का तरसी जुरसी ऊपर घरी कज्जल जल छिड़काए, पीत पाती बिन लिखी बाँची बिरह लाए। तो दूसरा उदाहरण है, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवती, ज्यों गए हारे थकिन जुआरी, छूटे चिहुर वदन कुमल्हाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, हरि संदेश सुन मृतक भई, एक विरहिनी दूजे अली जारी। तो इस प्रकार यह था संयोग श्रृंगार। उसके बाद जो दूसरा है वह है हास्य रस। तो हास्य रस का संबंध एक मानसिक तथा हार्दिक विनोद की भावना से है। केवल बाहरी हंसी मात्र ही हास्य रस का पूर्ण रूप नहीं है। तो देखिए विचित्र वेशभूषा, वाणी, आकार, कार्य आदि को देखकर जो हास्य भाव
मन में उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस की अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए उचित सीमा तक ही हास्य जो है वह अच्छा लगता है, वरना अनिष्ट का कारण मजाक मस्ती में कभी झगड़े भी हो जाते, तो इसलिए जो सामने वाला सहन कर सके उतनी मजाक मस्ती करनी चाहिए। स्थायी भाव क्या है? हास, आलंबन, विकृत आकृति, अनौचित्यपूर्ण बात आदि आश्रय पाठक या दर्शक। उद्दीपन क्या है? तो आलंबन की चेष्टाएं, अनोखी वेशभूषा। अनुभव तो मुस्कुराहट, हंसी, हंसने के कारण नेत्रों का मूंदना, पेट में बल पड़ना, पुलकित होना आदि, है ना, हंस हंस के पेट दुखता है। संचारी भाव तो अश्रु, कंपन, हर्ष, चंचलता, रोमांच, स्वेद, आलस्य, निंद्रा आदि जो है उसके संचारी भाव है। इसके देखिए विभिन्न प्रकार है, 6 भेद माने गए हास के। एक तो है स्मित, नेत्रों तथा होठों पर मुस्कान की क्षीण रेखाएं खींच जाना। फिर हसित, उपयुक्त के अतिरिक्त दांत भी दिखाई पड़ना। विहसित, जहाँ हसित के साथ साथ मधुर मधुर हास्य की ध्वनि भी होने लगना। अवहासित, जहाँ विहसित लक्षणों के साथ साथ सर भी कांपने लगना। ठहाके। अपहासित, जहाँ हंसते हंसते आंसू हो जाना, आंसू आ जाना। अति हसित, जहाँ हंसते हंसते व्यक्ति लूटपुट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह इसके विभिन्न भेद है। उसका उदाहरण देखिए कि विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारी। गौतम तिय तरी तुलसी सो, कथा सुनी बे मुनिवृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा, करी कानन को भग धारे। तो इस प्रकार यह हास्य रस है। और उसके बाद अगला रस है करुण रस। तो इष्ट वस्तु की हानि होने से, उसे नष्ट हो जाने से, प्रिय व्यक्ति के चिर वियोग अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाने आदि पर हृदय में जो क्लेश की भावना उत्पन्न होती है वह करुण रस के रूप में अभिव्यक्त होती है। लेकिन वियोग रस में भी दुख की अनुभूति होती है, किंतु करुण और वियोग में अंतर है, क्योंकि करुण में पाठक के लिए जो पात्र है वह प्रिय वस्तु को पाने की कोई आशा नहीं रहती, यानी कि वो फिर उनका मिलन नहीं हो सकता। विरह में मिलन हो भी सकता है मगर यहाँ तो नहीं ही हो गए। इसका देखिए 5 भेद है, करुण, अति करुण, महाकरुण, लघु करुण और सुख करुण। इसकी सामग्री निम्नलिखित है। स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। आलंबन तो प्रिय वियोग, विनाश, हर, देश, धन, ऐश्वर्य आदि का नाश या शोचनीय स्थिति। आश्रय क्या है? पाठक, श्रोता या दर्शक। उद्दीपन क्या है? तो मृत्यु के उपरांत की गई क्रियाएं, मुक्त व्यक्ति के चित्र, वस्तुएं, दूसरों द्वारा गुण कथन, श्रवण आदि। अनुभव क्या है? तो भाग्य निंदा, देव निंदा, भूमि पर लौटना, रोना, छाती पीटना, उच्छ्वास, स्तंभ, प्रलय आदि। संचारी भाव क्या है? तो मोह व्याधि यानी पागलपन, ग्लानि जो है, निंदा, ठीक है, मोह व्याधि, पागलपन, ग्लानि, अफसोस, स्मृति, जड़ता, चिंता, विषाद, दीनता आदि जो है। उदाहरण देखिए, वे है महाराज निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर करुण रस है। उसके बाद वीर रस। तो देखिए, अपने विपक्षियों के द्वारा ललकारे जाने पर, दिनों दुखियों की शोचनीय स्थिति देखकर, धन की हानि या धर्म की दुर्दशा देखकर उन्हें दूर करने के लिए हृदय में जो क्रियात्मक और कर्म प्रेरक आवेश के उत्पन्न होने से उत्साह का जन्म होता है, जो वीर रस का स्थायी भाव माना जाता है। तो वीर रस के भी देखिए कितने 4 प्रकार माने गए: युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। इसकी रस रक्षा इस प्रकार है। स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव इसका वीर उत्साह है। आलंबन तो वह स्थिति या व्यक्ति जिसका वीर व्यक्ति को सामना करना पड़े। आश्रय क्या है? तो स्वयं उत्सित व्यक्ति। फिर उद्दीपन शत्रु के कार्य, चारण, गीत या वे परिस्थितियाँ या उक्तियाँ जो उत्साह जगाए। अनुभव क्या है? युद्ध स्थल, युद्ध क्रिया, गर्भोक्ति, याचक का आदर सत्कार आदि। संचारी भाव क्या है? तो हर्ष, उग्रता, क्रोध, गर्व, रण क्षेत्र के दृश्य आदि। उदाहरण देखिए, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर
असंक वह लूट रहा, देखो जिस तरह उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसकी ही हुंकार सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर वह देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए अगला जो रस है वह कौन सा है, रौद्र रस। तो अविनीत, अपना अनिष्ट, अपमान, गुरु निंदा, धर्म निंदा आदि से क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, जिससे रौद्र रस की अभिव्यंजना होती है। रौद्र रस के स्थायी भाव से क्रोध के उत्पन्न होने पर भी प्रतिशोध की भावना का संचार होता है और आश्रय में क्रियाशीलता विशेष रूप में आ जाती है ना, और उसमें वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसकी रस सामग्री इस प्रकार है। स्थायी भाव क्या है, उत्साह, आलंबन, शत्रु, विपक्षी, अन्यायी, देशद्रोही, अपमान करने वाला आदि। आश्रय क्या है, पाठक, श्रोता या दर्शक। उद्दीपन, शत्रु द्वारा की गई गर्वोक्ति, फिर प्रतिपक्षी द्वारा पहुंचाई गई हानि। अनुभव क्या है, चेहरा लाल हो जाना, भ्रुकुटी तन जाना, दांत पीसना, पैर पटकना, आंखें तर्राना आदि जो है उसके अनुभव है। संचारी भाव क्या है, तो मोह, उग्रता, आवेश, मंद, क्रूरता, चपलता, उद्वेग, स्मृति आदि। उदाहरण देखिए, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन डरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। तो इस प्रकार देखिए वह रस रोज देखने को मिलता है। उसके बाद अगला रस है भयानक रस। तो भयभीत करने वाले दृश्यों को देखने, सुनने एवं स्मरण करने से भय नाम का स्थायी भाव एवं इससे भयानक रस की अनुभूति होती है। इसकी रस सामग्री इस प्रकार है। स्थायी भाव क्या है, भय, आलंबन, भयभीत करने वाले व्यक्ति, वस्तु, पशु, निर्जन स्थान, शमशान भूमि, चोर, डाकू, बलवान शत्रु या शोचनीय स्थिति। आश्रय क्या है, तो भयभीत होने वाले व्यक्ति। उद्दीपन क्या है, तो हिंसक पशुओं की गर्जना, तूफानी हवा, हवा की सनसनाहट, चीट पुकार आदि। अनुभव क्या है, तो स्वेद, रोमांच, मूर्छा, चिल्लाना, रोना, भागना आदि। संचारी भाव, आवेग, त्रास, दीनता, चिंता, भ्रम, शंका, मूर्छा, मरण आदि। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद देखिए इसके उदाहरण जो है, प्रवाहिता उद्गत तीव्र वायु से विद्रोहित हो लपटे दावाग्नि की नितांत ही थी बनाती भयंकरी प्रचंड दावा प्रलयंकारी क्षमा। तो यह उसका उदाहरण है। अगला रस कौन सा है, अगला रस है विभत्स रस। गंदी, भदी, अरुचिकर या धुआं उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखने या सुनने से हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, जो विभत्स रस का रूप धारण करती है। विभत्स रस की सामग्री इस प्रकार है। स्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा या घृणा। आलंबन, घृणित व्यक्ति या वस्तु, तो मांस, शव, रुधिर, दुर्गंधपूर्ण पदार्थ आदि। आश्रय क्या है, पाठक, श्रोता, दर्शक। उद्दीपन क्या है, मांस आदि पर मक्खी, भिनभिना, गिद्धों का मांस पर बैठना, नोचना, क्रूरता, कीड़े मकोड़े आदि। अनुभव क्या है, नाक सिकोड़ना, संकोच करना, मुंह फेरना, आँख मीचना, थूकना। संचारी भाव, तो व्याधि, तो पागलपन, जड़ता, आवेग, गलनी, चिंता, निर्वेद, मूर्छा आदि। उदाहरण क्या है, इतना कुरूप अंग अंग गला कोड से, रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। यह उसका उदाहरण है। उसके बाद अगला रस कौन सा आता है, तो अद्भुत रस। तो किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखने, सुनने या उसके विषय में एक विशेष प्रकार का कौतूहल या चमत्कार का भाव मन में उत्पन्न होता है। यही भाव रस दशा तक पहुंचाने पर अद्भुत रस कहलाता है। इसकी रस सामग्री इस प्रकार है। स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य या विस्मय। आलंबन क्या है, असाधारण वस्तु या व्यक्ति, विचित्र दृश्य या वेशभूषा। आश्रय क्या है, चमत्कृत होता हुआ व्यक्ति। उद्दीपन, तो आलंबन की विलक्षणता, आकस्मिकता, अलौकिकता, यह उसके उद्दीपन है। उसके बाद देखिए अनुभव क्या है, तो मुंह खुला रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, रोमांचित हो जाना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, स्तंभित रह जाना, स्वेद आदि। तो स्थायी भाव क्या है, चंचलता, हर्ष, भ्रम, उत्सुकता आदि। उदाहरण, तो देखिए गिरा मस्तक
महीं पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन में भिन्न होकर, छिट कर जो उड़ा था आलोक तन में, हुआ एकात्मक वह मिलकर तपन से। ठीक है, उसके बाद जो अगला रस है वह कौन सा है, तो शांत रस है। तो संसार की निसरता को देखकर अथवा तत्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद नामक स्थायी भाव में शांत रस की अनुभूति अभिव्यंजना होती है। देखिए, कुछ आचार्य शांत रस का स्थायी भाव उत्साह मानते हैं, तो कुछ जुगुप्सा, क्योंकि द्रोणा के कारण भी संसार की असरता को देखकर भी व्यक्ति के मन में शांत रस की व्यंजना होती है, जबकि यह सही नहीं है। द्रोणा की भावना कुछ समय के लिए वैराग्य उत्पन्न तो करती है, किंतु अंत में लोप हो जाती है। यह शमशानी ज्ञान की तरह है। अतः निर्वेद को ही स्थायी भाव मानना चाहिए। तो स्थायी भाव क्या है, निर्वेद आलंबन, संसार की असारता का ज्ञान और परमात्मा तत्व का बोध। आश्रय क्या है, तो तत्वज्ञानी व्यक्ति। उद्दीपन क्या है, तो तीर्थाटन, शास्त्रों का पठन, श्रवण और अनुशीलन, सत्संग, ऋषियों के उपदेश आदि। अनुभव क्या है, तो संसार त्याग की तत्परता, आशु बहाना, उदासीन संसार, इस प्रकार यह उसके अनुभव है। उदाहरण देखिए कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जाकी तनु की जाई परे, श्याम हरि दुती होई। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। मोहु दीजे मूसु ज्यों, उनके अधमन दियो, जो बंधु ते तोषु, बांधो अपनो घुनुन्नो। तो इस प्रकार यहाँ पर यह रस देखने को मिलता है। आखिरी में जो मध्यकाल में जो दिखाई पड़ता है, पहले 9 रस ही थे, मगर मध्यकाल में एक और रस को जुड़ा गया है, जिसको हम वात्सल्य रस कहते हैं, जिसके शायद सूरदास जो है वह मुख्य कवि है, जिन्होंने वात्सल्य रस को हमारे सामने कृष्ण लीला के माध्यम से रखा है। पहले कहा जा चुका है कि वात्सल्य रस भी कुछ आचार्य के द्वारा एक स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार किया गया है। छोटे छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनके विविध क्रियाकलाप, उनके तोतले बोल आदि सुनकर हृदय में एक संदिग्ध कोमल भावना उत्पन्न होती है, जिसे स्नेह कहते हैं। यही स्नेह वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। स्थायी भाव क्या है, तो स्नेह, ठीक है, आलंबन शिशु या बालक, आश्रय व्यक्ति, उद्दीपन बालक की तोतली बोली, उसकी चेष्टाएँ, हंसना, चलना, खेलना, रोना आदि। अनुभव पुलकित होना, हंसना, न्यौछावर होना, नज़र उतारना, चूमना, गोद में लेना, पालने झुलाना, रोना, आहें भरना आदि। संचारी भाव मोह, स्मृति, उत्सुकता, हर्ष, आवेग, शंका, गर्व, विषाद, चिंता, उन्माद आदि। तो इसका उदाहरण देखिए, सूत की शोभा देख मूड में फूली, कुंती क्षण भर ओ व्यथा वेदना भूली, भरकर ममता पै के निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। तो इस प्रकार यह जो है रस के विभिन्न जो भेद है, उसकी सामग्री जो है उससे मैंने आपको सामान्य परिचय दिया। मैंने आपको फिर से कहा है कि जो 4 रस आपको टिप्पणी के रूप में पूछे जाएंगे, उसकी विस्तृत चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। आशा रखता हूँ कि आपको ये जो 10 रस थे उसका सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। शुक्रिया।